हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे देसी फिटनेस। तो चलिए आज हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। हम कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम कर सकते हैं घरेलू उपचार के द्वारा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी बीमारी है जो हर दूसरे तीसरे इंसान को होती जा रही है और लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिन लोगों को दिल से संबंधित कोई भी बीमारी होती है तो वो एक बीमारी अपने अपने साथ अनेकों बीमारियां साथ में लेके आती है। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम अगर है किसी को, तो कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स आपके हार्ट में आनी शुरू हो जाती है और ये समस्या दिन पर दिन बढ़ती जाती है। और हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर की दवाई खाते हैं और जीते हैं, और फिर ज़िंदगी भर हम यही करते रहते हैं। तो क्यों ना आप कुछ देसी उपचार करके आप अपने स्वास्थ्य को ठीक करें, अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं अगर आप कुछ देसी उपाय करेंगे तो। क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारे जो देसी उपाय हैं, हमारे जो घरेलू उपचार है, उनसे बेस्ट औषधि कोई भी नहीं है। और ये सारी औषधि आपके घर पे, आपके मार्केट में इजीली मिल जाती है। तो दोस्तों चलिए, अगर आपको अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, उसे सही करना है, तो ये कुछ घरेलू उपचार जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तो उन्हें ज़रूर अपनाएं। सबसे पहले हमारा जो खान पान है उसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। हम भले ही हम अच्छा खाना खा रहे हैं तो बुरा खाना खा रहे हैं या हाई फास्ट फूड खा रहे हैं, तो जैसा भी खा रहे हैं वैसा ही हमारा शरीर बन जाता है और उसी प्रकार से वो हमारी बॉडी में एनर्जी देता है। अगर हम खराब खाना खा रहे हैं, खराब इन द सेंस फास्ट फूड खा रहे हैं, तो वो नेगेटिव चीज़ें पैदा करता है, यानी कि बीमारियां पैदा करता है। अगर हम अपनी डाइट एकदम बहुत अच्छी डाइट ले रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो वो हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक अक्षमता से लड़ने वाली जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसे मजबूत बनाता है। तो ये सब चीज़ें हमारे खान पान पर डिपेंड करती है। अगर आपका खाना पीना सही है तो आपको बीमारियां बहुत कम आएंगी। अगर आपका खाना पीना सही नहीं है तो आपको बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी। तो और ये बीमारियों का सीधा संबंध आपके कोलेस्ट्रॉल से है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है और होना भी ज़रूरी होता है। हमारे शरीर में एक तो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल वो जब वो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, हम कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं या फिर कुछ ऐसा होता है कि वो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल से संबंधित प्रॉब्लम हर किसी को आनी शुरू हो जाती है और ये आ भी रही है। लोगों को, बहुत सारे लोग परेशान हैं बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल से। यानी कि आपका दिल फैल रहा है बहुत ही ज़्यादा। अगर दिल फैल रहा है, जहाँ से हम सांस लेते हैं, जहाँ से हम पंपिंग करते हैं, अगर वही सही नहीं है तो हमारी बॉडी में कुछ भी सही नहीं है। क्योंकि एक हमारा दिल ही होता है जो हर हर ऑर्गन में, हमारे शरीर के हर ऑर्गन में रक्त भेजता है। उसका काम है पंपिंग करना, रक्त भेजना। अगर वही सही नहीं होगा तो फिर हमारा शरीर कैसे सही रह सकता है। तो दोस्तों, और इसको अगर आपको सही रखना है तो आपको कुछ घरेलू उपाय करने होंगे, तब जाके आप अपने कोलेस्ट्रॉल को, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में बदल सकते हैं। आपका थोड़ा सा खान पान का बदलाव भी आपके अंदर चेंजेस ला सकता है। तो चलिए बात करते हैं उन चीज़ों की जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिनका सेवन करने से आप इस कोलेस्ट्रॉल, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की समस्या से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो ऑयल है, ऑयल मतलब तेल। तेल खाने से, ये बोला गया है कि ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने से भी। वैसे तो ऑयल की ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है और ऑयल होना भी चाहिए, क्योंकि चिकनाई की ज़रूरत होती है हमारे शरीर को, और उसके लिए हमें ऑयल खाना भी पड़ता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन सा ऑयल खा रहे हैं। सरसों का तेल सबसे अच्छा होता है, तिल का तेल सबसे अच्छा होता है, मूंगफली का तेल सबसे अच्छा होता है। लोग ये जो रिफाइंड यूज़ करते हैं, सोयाबीन का तेल यूज़ करते हैं, या फिर वनस्पति तेल यूज़ करते हैं, या फिर डालडा घी यूज़ करते हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए।
और जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है उनके लिए ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना सबसे बेस्ट है। अगर आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं बाकी तेल के मुकाबले, ऑलिव ऑयल 8% तक आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान करता है। यानी कि अगर आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल 8% तक कम हो जाता है। तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल है तो वो ऑलिव ऑयल का प्रयोग करें अपने खाने में। दूसरा है, आप ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओट्स में पर्याप्त मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं। इसमें बीटा ग्लूकोन नाम का एक तत्व होता है जो कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। और अगर आप इसका नाश्ते में सेवन करते हैं ओट्स का, तो इससे 6% आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है ओट्स का सेवन करने से। तो दोस्तों, आप अपना तेल बदलिए। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कीजिए, नाश्ते में ओट्स का प्रयोग कीजिए। और थर्ड है आपका अलसी के बीज। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में अलसी के बीजों का भी महत्वपूर्ण स्थान है, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। आप इसके बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसको पीस कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पाउडर बनाकर। अगर आप अलसी के बीजों का पाउडर बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप अलसी के बीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक है आपका ग्रीन टी। ग्रीन टी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको कम करने में बहुत ही लाभप्रद है। तो आप ग्रीन टी का प्रयोग कर सकते हैं। एक है धनिया के बीज। आप धनिया के बीज को 1 चम्मच धनिया के बीज का पाउडर लें और उसको गर्म पानी में बॉईल करके उस पानी को आप दिन में 2 बार पी सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। एक है आपका प्याज। प्याज भी बड़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। लाल वाला जो प्याज होता है, 1 चम्मच प्याज का रस ले लीजिए और 1 चम्मच आप शहद ले लीजिए। इन दोनों को मिक्स करके आप पी सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक है आपका आंवला। आंवले का पाउडर। आप सुबह सुबह 1 चम्मच आंवले का पाउडर 1 गिलास गर्म पानी में आप मिक्स करके पी सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। एक है आपका सेब का सिरका। सेब का सिरका भी बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इवन सेब का सिरका हार्ट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है सेब का सिरका। और ये आपको इजीली मिल जाएगा शॉप से। तो आप 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी या गुनगुने पानी में डाल के पी सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रहे जब भी आप सेब का सिरका पिए तो ये दांतों पे नहीं लगना चाहिए क्योंकि दांतों को ख़राब कर देता है। तो इसको केयरफुली पिएं। वैसे हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दांत को छोड़कर ये हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। गैस का, एसिडिटी का, अपच का, जितना भी आपको प्रॉब्लम है ये सब, और हार्ट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं ये सबको सही कर देता है। ये इतना अच्छा होता है, लेकिन दांत के लिए अच्छा नहीं होता। वही होता है ना, कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं और कुछ चीज़ें हमारे लिए जो फ़ायदेमंद होती है वो नुकसान भी देती हैं। तो इसका नुकसान दांतों के लिए है। तो थोड़ा सा आप स्ट्रॉ से आप सेब का सिरका पानी में मिक्स करके पी सकते हैं। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक है आपका संतरे का रस। आप संतरे का रस दिन में 3 कप पी सकते हैं क्योंकि संतरे में विटामिन सी होता है जो कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार होता है। तो आप संतरे का रस भी 3 कप ले सकते हैं दिन में। एक है आपका नारियल का तेल, ऑर्गेनिक नारियल का तेल। जब भी आप खाना खाएं, खाने का सेवन करें तो उस खाने में आप 1 से 2 चम्मच ऑर्गेनिक नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। क्योंकि हमारी बॉडी को तो गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए, बैड तो चाहिए ही नहीं। तो आप नारियल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हो, वो ऑर्गेनिक होना चाहिए। और एक आता है आपका मूंगफली, जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। मैंने आपको बताया था मूंगफली खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं मूंगफली खाने के। इससे हम कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। मूंगफली में मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि हमारे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। और एक है आपका अखरोट। आप अखरोट को डेली आप अखरोट का डेली सेवन करें 2 से 3 गिरी, क्योंकि अखरोट भी हमारे बढ़े हुए
कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और वैसे अखरोट हमारे घुटनों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जिन लोगों को जॉइंट पेन होता है, घुटनों में दर्द होता है, तो वो लोग भी अखरोट का सेवन कर सकते हैं। और एक है भीगे हुए बादाम। भीगे हुए बादाम आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, तो नॉर्मल इंसान भी खा सकता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन और फाइबर होते हैं। और जब भिगा के हम बादाम खाते हैं तो इसके गुण और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप 4 से 5 बादाम डेली भिगा कर रात को भिगा दें और सुबह खा लें, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करते हैं। और एक है आपका पिस्ता। पिस्ता खाने से भी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में किया जा सकता है। और एक है ये अंकुरित दालें। अंकुरित दालें खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है, तो आप अंकुरित दालों का सेवन कर सकते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। और हरी पत्तेदार सब्जियां, आप हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन जरूर करें। ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती हैं। तो आप हरी पत्तेदार सब्जियों का भी सेवन करें, इन्हें भी अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करें। और एक है लहसुन। लहसुन भी हमारे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप चाहें तो सुबह के टाइम खाली पेट एक कली आप पानी के साथ आप ले सकते हैं, या फिर अगर आप चबाना चाहें तो चबा सकते हैं, क्योंकि दिल से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं तो लहसुन उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इवन ये हमारा जो खून गाढ़ा हो रखा होता है उसे पतला करने में भी बहुत ज़्यादा सहायक होता है, तो आप लहसुन का प्रयोग भी कर सकते हैं। अरे एक है आपका चोकर। चोकर जैसे आटे की आपको रोटी खानी चाहिए, क्योंकि हम जितना महीन, जितना बारीक पिसा हुआ हम आटा खाते हैं ना, ये जैसा मैदे टाइप जो आटा होता है, वो हमारी बॉडी को बिल्कुल भी सूट नहीं करता, वो हमारे लिए हानिकारक है, वो हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां पैदा करता है। जितना चोकर युक्त आटा होगा, चोकर के जैसा आटा होगा, उतना हमारे लिए पचाने में सही होगा और हमारे बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सही होगा। तो आप चोकर युक्त आटे की बनी हुई रोटी खाएं, महीन बारीक पिसा हुआ आटा बिल्कुल ना खाएं, ये सबके लिए है। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। जितना मोटा आपका आटा पिसा होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, तो आप उसका सेवन करें। सोयाबीन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और अन्य प्रकार के विटामिन्स भी पाए जाते हैं, और ये भी हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो आप इसको भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। और एक है आपका डेयरी उत्पाद, जैसे दूध, दही, छाछ, आप इनका प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके प्रयोग से भी आप अपने बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। लेकिन ये जो आप प्रयोग करते हैं, ये सब चीज़ें फ़ैट फ्री होनी चाहिए। दूध, दही और छाछ, इनमें फ़ैट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, आप इनको अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करें, अपने बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करें। और जिन लोगों को घी खाना ज़्यादा पसंद है तो वो गाय का घी खा सकते हैं। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल है और उनको घी ज़्यादा पसंद है तो वो देसी गाय का घी खा सकते हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है, इवन वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और आप अपने बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को भी रोक सकते हैं और घी भी खा सकते हैं, क्योंकि घी में बहुत सारे गुण होते हैं जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य के लिए वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। दोस्तों, आप ये जो मैंने आपको घरेलू नुस्खे आपको बताए हैं, इनके साथ साथ आपको व्यायाम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योगा, आपको योगा करना भी ज़रूरी है, और आपको सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक करना भी ज़रूरी है। आप पैदल ज़रूर चलें। जिन लोगों को का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो एक तो योगा ज़रूर करें, और एक वो 20 से 25 मिनट डेली पैदल ज़रूर चलें, क्योंकि अगर वो मॉर्निंग वॉक करेंगे तो उनका कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा, आपका जो खून गाढ़ा है वो पतला होएगा। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, आपके घर परिवार में किसी को भी अगर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो ये सब चीज़ें अपनाएं, अपनी डाइट में शामिल करें, योगा करें, मॉर्निंग वॉक करें, यानी कि पैदल चलें। पैदल चलने के बहुत ही ज़्यादा लाभ हैं। मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। पैदल चलने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, और एक फ़ायदा ये है कि कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।
और जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो कंप्लीट वीडियो देखें। और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू दोस्तों।